हरे भरे धान के खेतों और लहराते नारियल के पेड़ों के बीच बसा था नंदगांव। की छतों पर मिर्च और लौकी सूखते थे। चमेली और लकड़ी के धुएं से भरी हवा में एक अजीब सी ऊर्जा गूंजती थी। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, नंदगांव पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। परछाइयां फैल गईं, परिचित आकृतियों को खतरनाक आकृतियों में बदल दिया। क्योंकि इस शांत गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि भूतिया है। इसका टूटा हुआ मुखौटा और ऊंचा आंगन एक दुखद अतीत की कहानियां सुनाता था, जो सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी भी दहला देता था। गांव वाले अजीब और गरीब घटनाओं की बात करते थे। अस्पष्टीकृत शोर, टिमटिमाती रोशनी और एक छायादार आकृति की झलक। कहा जाता था कि हवेली में एक टूटे हुए दिल वाले प्रेमी की बेचैन आत्मा रहती है, जो हमेशा के लिए शांति की तलाश में रहती है। अज्ञात के क्रोध से डरकर सूरज डूबने के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। साहसी था, ने ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपहास किया। सीता अपनी बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से अपने पेट में डर की गांठ महसूस कर रही थी, फिर भी वह अज्ञात के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। चलो खुद ही इस भूत को देखते हैं। एक उमस भरी दोपहर, जब गांव दोपहर की गर्मी में सो रहा था, रवि ने एक योजना बनाई। चलो खुद ही इस भूत को देखते हैं। सीता झिझकी, उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने जो कहानियां सुनी थीं, वे बहुत वास्तविक थीं, बहुत भयानक थीं। लेकिन रवि ने अपने संक्रामक उत्साह से उसे मना लिया। उन्होंने उसी रात हवेली में घुसने का फैसला किया। उनके पास एक जंग लगे पुराने लालटेन और उनकी अतृप्त जिज्ञासा के अलावा कुछ नहीं था। रवि और सीता अपने दादा के घर से बाहर निकल गए। रात की हवा में नम मिट्टी की गंध और झींगुरों की चहचहाहट घुली हुई थी। पत्तों की हर सरसराहट, उल्लू का हर हूंट उनकी रीढ़ की हड्डी को दहला देता था। हवेली का भव्य सिलहूट उनके सामने था। उसकी ढहती दीवारें चांदनी में लंबी भयानक परछाइयां डाल रही थीं। हिम्मत जुटाकर उन्होंने किरकिरी गेटों को धक्का दिया और आंगन में कदम रखा। हवा भारी हो गई, सड़न और उपेक्षा की गंध से भर गई। कभी भव्य हवेली खंडहर में खड़ी थी। इसकी अलंकृत बालकनियां लताओं से ऊंची थीं। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरी और खोखली थीं। वे मुख्य द्वार पर पहुंचे। इसके विशाल लकड़ी के दरवाजे जंग लगे टिका से अनिश्चित रूप से लटके हुए थे। पसा के अनिश्चित रूप से थे। चलो खुद ही इस भूत को देखते हैं। जैसे ही रवि ने कराहते हुए दरवाजों को धक्का दिया, हवा का एक ठंडा झोंका दालान से होकर बह गया, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। हवेली में एक भेदी चीख गूंज उठी। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। जबकि वह वहीं जड़ गया, उसने अपने प्रिय विजय नामक एक युवा कलाकार के बारे में बात की, जिसने उसे दुनिया का वादा किया था। लेकिन शादी से पहले ही एक दुर्घटना में उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। दिल टूटने और अपने नुकसान के दर्द को सहन करने में असमर्थ, माया ने हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस जगह से जुड़ी रही, जहां उसकी प्रेम कहानी खिली और मुरझा गई थी। जैसे ही माया ने अपनी कहानी समाप्त की, उसका भूतिया रूप टिमटिमा गया। उसका दुहक उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। उसकी निराशा देखकर रवि, उसका डर सहानुभूति की लहर से बदल गया। उसने एक वादा किया। उन्होंने नंदगांव के सबसे बुजुर्ग निवासियों से बात करके शुरुआत की। माया के दुख से उनके दिल भारी थे। उन्होंने विजय के बारे में सीखा, प्रतिभाशाली कलाकार जिसने अपनी पेंटिंग से माया का दिल जीत लिया था। उन्हें पता चला कि विजय पर एक कीमती हार चोरी करने का झूठा आरोप लगाया गया था, जिससे उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। अफवाहों और संदेह से अंधे होकर ग्रामीणों ने विजय के खिलाफ होकर उसे निराशा में धकेल दिया था। जानकारी के हर टुकड़े के साथ रवि और सीता ने अन्याय की बढ़ती भावना को महसूस किया।
उन्होंने महसूस किया कि माया की त्रासदी केवल खोए हुए प्यार की कहानी नहीं थी। चीजों को ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्प रवि और सीता ने विजय के चित्रों की तलाश की, इस उम्मीद में कि कोई सबूत मिलेगा जो उसके नाम को साफ कर देगा। उन्होंने हवेली में एक छिपे हुए कमरे की खोज की जो समय से अछूता था, जहां विजय की कलाकृति भुला दी गई थी। जीवंत परिदृश्यों और अभिव्यंजक चित्रों के बीच उन्हें माया का एक चित्र मिला। उसकी आंखें प्यार और खुशी से जगमगा रही थीं। पेंटिंग के पीछे उन्हें एक छिपा हुआ डिब्बा मिला जिसमें एक पत्र और लापता हार था। विजय द्वारा माया को लिखे गए पत्र ने सच्चाई का खुलासा किया। उसने माया के लिए अपने प्यार की निशानी के रूप में हार खरीदा था, लेकिन उस पर इसे चुराने का झूठा आरोप लगाया गया था। दुहक और निराशा से व्याकुल होकर उसने झूठे आरोप के साथ जीने के बजाय अपनी जान देने का फैसला किया। विदाई। उस रात रवि और सीता हवेली में लौट आए। उनके दिल उदासी और आशा के मिश्रण से भरे हुए थे। उन्होंने माया के साथ अपने निष्कर्ष साझा किए। पत्र और हार विजय की बेगुनाही और उसके प्रति उसके अटूट प्रेम के प्रमाण के रूप में काम कर रहे थे। जैसे ही माया ने सुना, उसका भूतिया रूप तेज चमकने लगा। उसका दुख धीरे धीरे शांति की भावना से बदल गया। धन्यवाद, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कृतज्ञता से भर गई। आपने आखिरकार मेरे दिल को आजाद कर दिया। एक कोमल मुस्कान के साथ माया की आत्मा जमीन से उठी। उसका पारभासी हाथ आखिरी बार विजय के चित्र को छूने के लिए पहुंचा और फिर मानो एक कोमल हवा ने बहाकर ले जाया हो, वह गायब हो गई।